हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज इसका हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि तब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पहले पोलिनोमियल लास्ट चैप्टर में पोलिनोमियल डिस्कस किया था। पोलिनोमियल क्या होता है? देखो, ये होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। ये स्क्वेयर है तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये सभी क्या है? पोलिनोमियल। अगर इसको मैं इक्वल टू 0 कर देती हूं तो ये क्या बन गए? हमारे इक्वेशन। ओके, तो चैप्टर में है हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिसकी डिग्री कितनी हो? 1। डिग्री हैज 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। देखो, ये है हमारे पास x+2 या x+5 इजकल टू 0। इसके डिग्री की बात करते हैं तो कितनी है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। किस में हुआ? इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1। तो किस में है ये? 1 वेरिएबल में। ओके, लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गई। इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन हो। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी हो? 1। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखो, टॉपिक क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे तो हमने 1 वेरिएबल की बात की थी। अब ये 2 वेरिएबल में क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो, 2 वेरिएबल मीन्स जिसकी डिग्री दोनों की क्या होनी चाहिए? 1। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे x+y-7 इजकल टू 0। तो ये क्या हो गया? हमारा लीनियर इक्वेशन है। डिग्री क्या है? 1 है। वेरिएबल्स की बात करते हैं तो कितने वेरिएबल है? 2। एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x-2y+10 इजकल टू 0। ये भी क्या हो गया? 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है। तो ये भी हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म या फिर आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax+by+c इजकल टू 0, वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b आपके 0 नहीं होने चाहिए। एंड x और y यहाँ पे क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे। 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखो, एक और चीज, जैसे हम कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन ले ली है 2x+3y इजकल टू 10। ठीक है, इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखो, यहाँ से सॉल्यूशन कब आता है? जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए? इक्वल आ जाए। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई तो ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 एंड y की वैल्यू भी क्या पुट करते हैं? 2। तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, कितना हो गया? 10। और राइट साइड भी क्या है? 10। तो ये x इजकल टू 2 और 5, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो, देखो x+y इजकल टू 5। अगर आप ये लीनियर इक्वेशन लेते हो 2 वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 कर दो, y की वैल्यू 3 कर दो, या x की वैल्यू 3 कर दो, y की वैल्यू 2 कर दो, या कुछ भी करो आप। 4 1 1 4 0 5 कुछ भी पुट करो, आपको क्या चाहिए? 5। ये क्या हो जाते हैं? इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये क्या हो गया? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये तो एक छोटा सा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन थी तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। लेकिन इसी टाइप से अगर आपके पास बड़ी
लीनियर इक्वेशंस होंगे तो उसमें आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले देखो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करते हैं। ये तो हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स लीनियर इक्वेशंस का पेयर रहेगा, दो दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आने वाली है, उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का पेयर। तो देखो जनरल इक्वेशन हमारे पास हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ओके, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर हो गया टू वेरिएबल्स में। अब देखो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। कोई भी दो लाइन है, दो लीनियर इक्वेशन है, तो दो लाइन्स है, या तो वो एक पॉइंट पे कट करेंगी, या फिर दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। ठीक है, 3 यहाँ पे कंडीशंस आपके पास होती है। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास a1 यहाँ पे कोफिशिएंट होता है x का, a2 x सेकेंड लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट होता है, b1 y का, b2 b y का। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी बोलती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा आपके पास। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, देखो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बेसिकली 2 मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकली, एक होता है एल्जेब्राइकली। हम सबसे पहले ये ग्राफिकली मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद एल्जेब्राइक मेथड देखेंगे, उसमें 2-3 मेथड से और आते हैं। तो देखो ग्राफिकली में क्या होता है, अगर आपका कोफिशिएंट है x का a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबिलिटीज हैं, देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कोई भी दो लाइन्स है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 लाइन्स का पेयर है, यहाँ पे एग्जैक्टली वन पॉइंट वन सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब वो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब ये एक लाइन है ओके, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर कोइंसाइड करे, ये दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही कोइंसाइड कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, दो लाइंस आपकी पैरेलल है, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेगी, तो वो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो आप देखो, या तो आप ग्राफ प्लॉट करके उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वल करके और फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, 2x प्लस वाई इजकल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इजकल टू 2। तो यहाँ पे a1 हो गया हमारा 2 एंड a2 कितना हो गया 2। b1 की बात करते हैं तो 1 एंड b2 की बात करते हैं तो -1। सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करते हैं, a1 अपॉन a2, 2 अपॉन 2 कितना आया 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन -1 कितना आया -1। इट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इक्वल नहीं आए, देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 1, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई -1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। इन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का यहाँ पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके और फाइंड आउट भी करते हैं, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इजिकल टू 6। ठीक है, इसमें हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया आपके पास x और ये हो गया y। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं,
देखो आपने x क्या ले लिया 0, तो ये हो गया कंप्लीट 2x 0 प्लस y इजकल टू 6। इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू को 0 लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2x, y आपका 0 है 6, 2x इजकल टू 6, x इजकल टू 6 अपॉन 2 कितना आ गया 3। जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू 2 लोगे, 1 लेंगे तो देखो 1 लेते हैं तो 5 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 2 ये एक फ्रैक्शन में आ गया। इसको हम इजीली ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो आप ऐसे नंबर लोगे जो आप नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको आप ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हो। आप यहाँ पे यहीं भी रख सकते हो। इसके अलावा देखो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो 2x माइनस वाई इजकल टू 2। यहाँ पे हम x और y की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखो 0 पुट किया तो ये 2x कंप्लीट 0 हो गया, माइनस वाई इजकल टू 2। y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई -2। अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये कितना हो गया 2x माइनस 0 इजकल टू 2, x इजकल टू 2 अपॉन 2 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। देखो ये हमने एक ग्राफ बना लिया है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 0 6 एंड 3 0। ठीक है, ये प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6। x की 0 कब होगी y एक्सिस पे, y की 6 ये मैंने पेन से किया है ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, अब हम y की वैल्यू 0 लेंगे और x की 3 x एक्सिस पे रहेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको आप स्केल का यूज करके और इसको ज्वाइन करोगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ये इधर आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे पास सेकंड इक्वेशन के, x आपका 0 है तो y की वैल्यू है -2 एंड x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू है 0। देखो इसमें क्या है x की वैल्यू 0 तो y की -2 कुछ है यहाँ पे, ये हो गया आपका -2 एंड x की वैल्यू 1 कुछ यहाँ पे। ठीक है, हम इसको 1 मिनट में स्केल, देखिए हम इसको स्केल से इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया हमारा 0 6 एंड 3 0, इससे ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन हमारे एग्जैक्ट में ये वाली आएगी। ठीक है, वो थोड़ी तिरछी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 -2 एंड 1 0, इनको भी ज्वाइन करते हैं। देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ इनको भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो ये दोनों लाइन्स है आपकी, फर्स्ट वाली ये वाली, सेकंड वाली ये वाली, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। ये क्या किया इंटरसेक्ट किया, यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। a1 a2 इक्वल नहीं था b1 b2 के, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट कर रही है ये कौन सा पॉइंट है, देखो इसको आगे प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये पॉइंट क्या है आपका 2 2। हम यहाँ पे x की एंड y की वैल्यू 2 और 2 पुट करते हैं, देखते हैं ये हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। इसी टाइप से सेकंड में करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, अगेन कितना आया 2। राइट साइड में भी क्या था 2, तो ये भी क्या है सॉल्यूशन है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, क्या है 2 2 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। तो इस टाइप से आप ग्राफ प्लॉट करके और यहाँ पे आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, एंड कौन साइड कर रही हैं तो आपके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये ग्राफिकली मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेथड आएगा एल्जेब्राइक मेथड।
एल्जेब्राइक मेथड। ठीक है, एल्जेब्राइक मेथड में देखो 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूशन नाम से ही क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मीन्स कुछ सब्स्टिट्यूट करना। कैसे, जैसे हमने लास्ट लीनियर पेयर इक्वेशन ली थी वही एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं और एग्जांपल से हम इजीली समझते हैं। देखो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x + y = 6 एंड 2x - y = 2। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन सेकंड में आप पुट करोगे। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट को हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है 2x = हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड। 6 - y, y इधर आएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, हमें एग्जैक्ट x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी हम इस साइड भेज देंगे, 6 - y/2। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर आप सेकंड से फाइंड आउट करके फर्स्ट में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड में देखो पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड से यहाँ पे है 2 × x की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 6 - y/2 -y = 2। यहाँ पे देखो इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल में आ चुकी है। अब इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 6 - y -y = 2। 6 - 2y = 2। ये आ गया आपके पास 2y = 6 - 2, 2y = 4 एंड y = 2। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई, y = 2। अब ये वैल्यू y के आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में या यहाँ पे भी ये आ गया आपके थर्ड, इसमें भी पुट कर सकते हो। देखो इक्वेशन थर्ड से x = है आपके पास 6 - y/2। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट करोगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे, x = 6 - y की वैल्यू पुट करते हैं 2/2। 6 - 2 हो गया, 4/2 कैंसिल हो गया 2 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और y की वैल्यू भी क्या आई थी, 2। है ना इजी, बड़ा इजी है। इसमें आपको बस कुछ भी नहीं करना, आप x की वैल्यू फाइंड आउट या आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसकी वैल्यू सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है, x = 2 एंड y = 2। जब हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व किया था तब भी इसका सॉल्यूशन यही आया था, 2 2। ओके, क्लियर है। ये कौन सा मेथड है, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड पे, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखो यहाँ पे भी हमने वही एग्जाम्पल ले लिया है। वैसे इसमें तो देखो क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में कोई भी आप एक वेरिएबल ले लो, x ले लो या y ले लो, उसके जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना है, सेम करना है। कोफिशिएंट आपका सेम हो गया, आपका काम हो गया। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ले रखी है इसमें कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इसको सोल्व करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। देखो कैसे, ये इसके कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पे आप देखो y कैंसिल हो रहा है, y को कैंसिल करके सीधा भी सोल्व कर सकते हो। 2 2 4x, 6 और 2 8, x की वैल्यू 8/4 कितनी आ गई, 2। ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे। x की वैल्यू जैसे हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं, 2 × 2 + y = 6, y = 6 - 4 2। तो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुका है, x = 2 एंड y = 2। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे
फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई 3x + 4y = 10। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो गई 2x - 2y = 2। तो अब यहाँ पे देखो x के या y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, हमें किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। तो देखो y का वेरिएबल अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे 3x + 4y = 10। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे, x को भी y को भी और कांस्टेंट को भी। 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y, 2 × 2 = 4। क्लियर है। यहाँ पे देखो साइन अपने आप ही अपोजिट से आ गए, अपोजिट है तो ठीक है, वरना आप नीचे साइन चेंज करोगे। ये हो गया आपका कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया 7x = 10 + 14 4। ठीक है, x = आ गया 14/7 2। x की वैल्यू आ चुकी है 2। ये इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी आप पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में पुट करते हैं 3 × इक्वेशन फर्स्ट से 3 × 2 + 4y = 10, 4y = 10 - 6 कितना आ गया 4, y = 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, x = 2, y = 1। ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ये कौन सा मेथड है, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। इसमें आपको वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होता है और देन उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें क्या होता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, आपके पास जैसे जनरल लीनियर पेयर इक्वेशन लेते हैं हम a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, आपको जनरली यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x और y की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाता है सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x/में आप x को यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को आप भूल जाओगे, b1/c2 मल्टीप्लाई करोगे b1/c2 माइनस b2/c1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, इक्वल होगा। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप y को भूल जाओगे, y के बाद क्या आता है c1। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे c1, इसका क्रॉस क्या है a2, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, इसके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, y को भूल जाएंगे, c2 इसके क्रॉस में है a2 माइनस c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, अब देखो आगे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब कांस्टेंट को हम भूल जाएंगे, यहाँ पे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, इतना ही आपको करना है बस। यहाँ से फिर आप x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और मेथड होता है, देखो सबसे पहले आप b से स्टार्ट करोगे लिखना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 पे ही आप फिनिश करोगे। ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है और ये कांस्टेंट की होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ बस। ये आपके पास देखो b1 c2 माइनस b2 c1, y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1, कांस्टेंट की वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से
क्लियरली समझ में आएगा। जो लास्ट हमने इक्वेशन यहाँ पे सोल्व की थी वही एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x + y - 6, c1 + c1 है तो आगे इक्वल टू 0 रखना है। 6 को हम इधर ले आएंगे, -6 = 0। सेकेंड इक्वेशन थी 2x - y - 2 = 0। ठीक है, कॉन्स्टेंट को भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ये बात याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की सभी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू है 1 एंड c1 की वैल्यू है -6। a2 की वैल्यू है आपके पास 2 एंड b2 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है -2। ठीक है, तो अब देखो x यहाँ पे हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x अपॉन में b1 c2 तो 1 × -2 माइनस b2 c1, b2 आपके पास है -1 एंड c1 है आपके पास -6। y के अपॉन में क्या आएगा c1 a2, c1 है आपके पास -6, a2 है आपके पास 2 माइनस c2 है आपके पास -2, a1 है 2। ठीक है, 1 के डिवाइड में क्या आएगा a1 b2 2 -1 माइनस b1 a2 1 × 2। बस हो गया, इतना ही काम है, इतना कर लोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देखो कैसे आएगा, इसको सोल्व करते हैं। x अपॉन में 1 × -2 माइनस माइनस प्लस, बाहर साइन किसका है माइनस का, तो -6 1 = 6, y अपॉन 6 2 = 12, किसका माइनस का, -12 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4, 1 अपॉन में 2 को -1 से करेंगे तो -2 -2 1 = 2। यहाँ पे आ गया x अपॉन -2 -6 -8, y अपॉन -12 + 4 कितना आ गया ये -8, 1 अपॉन -2 -4। अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ये तीनों आपस में इक्वल है तो फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करते हैं। x अपॉन -8 इक्वल होगा 1 अपॉन -4 के। x = -8 को यहाँ पे लेके जाते हैं, -8 अपॉन -4, ये कैंसिल हो गया किस पे 2 पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आई 2। सिमिलरली आप यहाँ पे y को और कांस्टेंट को इक्वल करोगे, ये है y अपॉन -8 इक्वल 1 अपॉन -4, -8 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, y = -8 अपॉन -4 कैंसिल हो गया किस पे 2 पे, तो x = 2 y = 2, ये क्या आ गया सॉल्यूशन। तो देखो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसी इक्वेशन को सोल्व कर लिया, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकली मेथड, सभी मेथड इस इक्वेशन पे अप्लाई कर लिए। इसका सॉल्यूशन हमेशा एक ही आया है 2 and 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे रिड्यूस करेंगे ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये 2 इक्वेशन आपको गिवन है, इसका सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो यहाँ पे है आपके पास वेरिएबल x अपॉन वाई, ये किस में है डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमिनेटर में आ जाए तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं कोई भी मेथड अप्लाई करके। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में कैसे आएंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स। 1 देखो ये क्या है 2 अपॉन एक्स, मीनिंग क्या है 2 × 1 अपॉन एक्स। एग्जैक्टली 1 अपॉन एक्स को हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दूसरा नाम देते हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स को हमने यहाँ पे पुट कर दिया a, एंड 1 अपॉन वाई को क्या पुट कर देंगे b।
तो चलिए पुट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो 1/x को क्या पुट कर देंगे a प्लस 3 1/y को क्या पुट कर देंगे b इजकल टू 13। सेकेंड इक्वेशन को पुट करते हैं 5 1/x को पुट कर दिया a माइनस 4 1/y को कर दिया b इजकल टू 2। अब देखो ये आपके पास कैसा आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल a एंड b में ये आपने रिड्यूस कर ली है। अब आपको इस पे कोई भी मेथड अप्लाई करके इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन से एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।